अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ कंप्यूटर पेपर 3। अच्छा तो मेरे पास 2019 और 20 का पेपर तो मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 2018-19 का मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ आपको ये कैसे होगा, क्योंकि पैटर्न शायद यही वाला आ रहा है इस वक्त कि 15 MCQs 15 फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, उसके बाद 15 ट्रू फॉल्स देंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले जो है हमारे पास पहली फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज़ एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट एंड यूज़र विद द मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स। अच्छा, कह रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स को। अच्छा, अब जो है मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर के साथ यूज़र कनेक्ट कैसे हो सकता है। देखें, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर होते नहीं, पीसी की तरह, पर्सनल कंप्यूटर की तरह, जिसके साथ आप एक कीबोर्ड अटैच कर लें या फिर एक माउस लगा लें या फिर एक यूएसबी लगा दें और आपने बोल दिया कि ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, यूएसबी को कट कर दें, मेरा मतलब है माउस या कीबोर्ड। क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं होते इन लोगों के साथ। फॉर सपोज़ अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूँ तो आप लोगों ने बैंक वगैरह के अंदर देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब मशीनें होती हैं वो, और उनके साथ काफ़ी हैवी किस्म के तार भी ज्वाइंट होते हैं। तो वो तमाम जो होते हैं मेन फ्रेम करवाते हैं, उन लोगों के साथ आप कनेक्शन इस तरीके से नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HDMI पोर्ट। ठीक है, ये HDMI जो होता है ये एक तरह की पोर्ट होती है जो इनको कनेक्ट कर देता है यूज़र को मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर आप में से बाज़ लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे यहाँ पर कीबोर्ड या माउस आ जाएगा, तो कीबोर्ड या माउस मेन फ्रेम के साथ कभी भी अटैच नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। कि आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि मेन फ्रेम होता क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर बात करता हूँ मैं इसकी। डैश इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन प्रोसेसर। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दूसरे के अंदर कि ये जो है परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये होगा ALU। ALU से मुराद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ALU जो है वो तमाम के तमाम मैथमेटिकल काम करता है कंप्यूटर के अंदर। ये भी बात आपने याद रखनी है। फिर बात करते हैं दूसरी। डैश इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट रिक्वायर्ड नो मोटर टू एक्सेस डेटा। अच्छा, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको किसी भी किस्म की मोटर की ज़रूरत नहीं है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसी कौन सी डिवाइस हो सकती है जिसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत ना पड़े एक्सेस करने के लिए। CD तो नहीं हो सकती, CD को तो आप लोगों को मशीन की ज़रूरत पड़ेगी उसको चलाने के लिए। CD के अलावा मोबाइल है, मोबाइल के लिए भी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एक रह जाता है सिर्फ़ और सिर्फ USB, जिसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोई मोटर की ज़रूरत नहीं है डेटा एक्सेस करने के लिए। ऑलराइट, तो उसके बाद तीसरे की इसकी चौथी की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्टिंग डन बाय क्लाइंट कंज्यूम इज़ नॉन एज UA से मुराद यूज़र इंटरफेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब टेस्ट करने के बाद क्लाइंट को दी जाती है और क्लाइंट जब उसको टेस्ट करता है तो वो कहलाता है यूज़र, क्या कहते हैं, ये UA कहलाता है। हाँ। अच्छा, ये यूज़र एक्सेसिबल लिखा हुआ था, सॉरी, यूज़र इंटरफेस नहीं है, यूज़र एक्सेसिबल है। मेरी राइटिंग यार इतनी गंदी है, समझ में ही नहीं आता मुझे खुद भी कि मैंने क्या लिखा है। अच्छा, तो ठीक है, UA हो जाएगा इसका। फिर बात करते हैं 5 की। डैश इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, आफ्टर दैट क्लाइंट कैन परफॉर्म टेस्टिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल या साइकिल का लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है उसका डिप्लॉय करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल के कुछ रूल होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट से डिटेल लेते हैं, डिटेल लेने के बाद जो है फिर उसके बारे में डिज़ाइन करते हैं, फिर कोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर यूज़र को वो क्लाइंट को दिखाते हैं, फिर वो सब कुछ अप्रूव कर लेते हैं तो एंड के अंदर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय से हमारा जैसे प्ले स्टोर के ऊपर आपने अपनी एक एप्लीकेशन बना के अपलोड कर दी, तो ये इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है अगला आ जाता है छठा। इन रिलेशनल टेबल्स डैश की इज़ यूज टू मेक श्योर सम मास्टर रिकॉर्ड इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। अच्छा, इसका यार देखो,
मुझे इसके बारे में नहीं पता इसका क्या आएगा, ये मैं नेट पे सर्च करके बता दूंगा, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो। 6 का मुझे नहीं पता, 7 का भी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं कोई तुक्का हुक्का नहीं लगाने वाला भाई, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, या आप नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो यार मेरे साथ भी लाजमी शेयर करना। फिर बात करते हैं RDMS। RDMS टू टेबल कैन डायरेक्टली बी कनेक्टेड इनटू टू मैनी रिलेशन, यानी RDMS जो है टू टेबल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में अंदर, इसका भी मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसकी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैक्सिमम 4 GB होती है रैम। और राइट, अगर 64 GB है, अगर आपके पास 64 बिट होगा तो आप हो सकता है 16 GB की रैम सपोर्ट करेगा आपका सिस्टम, ठीक है। अगर आप 32 बिट का सिस्टम चला रहे हो ना और 4 GB की जगह 8 GB की रैम लगाओगे तो फ़ायदा नहीं है, आपका सिस्टम सिर्फ 4 GB की रैम ही उठाएगा, तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसकी बोर्ड सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज MBR। MBR स्टैंड फॉर मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद अगले की बात करते हैं डैश इज़ यूज टू मेक अ फाइल और डायरेक्टली विजिबल इन मल्टीपल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ फाइल ट्री। इसका होगा फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ये फाइल एक्सप्लोरर है यार, पता नहीं कैसे लिखा है यार मैंने ये। अच्छा, उसके बाद अगला है मेमोरी। इस टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर रनिंग प्रोग्राम इन हार्ड डिस्क ड्राइव। सिंपल वर्चुअल होगा इसका। अच्छा, इन मैट्रिसेस ऑपरेशन डैश स्ट्रक्चर, इसका मुझे नहीं पता। डैश ऑपरेशन इज यूज टू न्यू डेटा इन ऑर्डर टू लिंक लिस्ट, नहीं पता भाई। ठीक है, नहीं पता, ये आप लोग इसको वो कर दें कट, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ इन तीनों के बारे में और ऊपर के 3 के बारे में, तो इसके बारे में यार मैं नेट पे सर्च करके बता दूंगा, या फिर अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना मेरे साथ भी, कमेंट के अंदर कर देना, मेरा टाइम बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स के अंदर जो है यार ये वाला हम लोगों को सॉल्व करना है, तो भाई ट्रू फॉल्स हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया टेम्परेरी मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम रजिस्टर इज फास्टर दैन कैशे मेमोरी, इसका हो जाएगा फॉल्स, ये पहला है फॉल्स। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं अगले की। ऑल कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड आर कनेक्टेड थ्रू सिस्टम बसेस, ट्रू है ये। इसकी बात करते हैं रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम रीसेट पावर बटन इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट फॉर्म बटन, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। अच्छा, डॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र सिस्टम, और ये क्या लिखा हुआ है यार, ये भी जो है चौथा, डॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र टास्क, सही है सही है सही है, ये भी सही है। डेटा एक्सेस फ्रॉम एरे इज़ रैंडम फ्रॉम लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल, सही है ये भी यार, सही है, सारे ट्रू हो रहेंगे यहाँ पर। लैपटॉप बिल्ट इन UPS कंफर्टेबल, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है ये वाला, ठीक है। Arrays and linked list both can be used to store trees and graph after some modification. तो ये होगा बिल्कुल गलत, गलत है ये भी, 7 भी। 8 की बात करते हैं RDMS जो है आई यूज टू स्टोर नोट्स में, नहीं 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 भाई, RDMS कब करता है ये, उस हो जाएगा ये भी। फिर बात करते हैं 9 की। 9 के अंदर है बाइनरी सर्चिंग कैन सर्च मोर क्विकली दैन लीनियर सर्चिंग इफ डेटा इज स्टोर इन ऑर्डर लिंक लिस्ट, बिल्कुल सही बात है यार, ये ट्रू है ये भी। 10 की बात करते हैं DFD आर मोर कन्वेनियंट टू एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैन ERD, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर 11वें की बात करते हैं ईमेल सर्विसेज लाइक Gmail एंड हॉटमेल यूज़ रिलेशनल टेबल एंड SQL टू स्टोर, नहीं नहीं भाई गलत है यार ये भी, उनके पास उनके अपने सर्वर हैं भाई, वो SQL यूज़ नहीं करेंगे। टर्मिनल यूनिक्स लिनक्स इज डॉसलेस एप्लीकेशन वेयर मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, 12वें का है ट्रू। फिर 13वें की बात करते हैं विंडोज़ 95 इज अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल एप्लीकेशन कैन बी एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, 13 तो बिल्कुल ही सही है, मल्टी प्रोसेस है इसके अंदर।
विंडोज़ 95 के अंदर मल्टी प्रोसेस है, ये ट्रू है। फिर 14 के अंदर बात करें SQL एंड ओरेकल बहुत और सही है, ये भी ट्रू है। ALU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट गिव्स, ये गलत है यार। CPU होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तो हम लोग 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ALU ब्रेन नहीं होता कंप्यूटर के। और रही बात यहाँ पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन देने के लिए तमाम कंपोनेंट को, भाई ALU का काम मैंने अभी ऊपर आप लोगों को क्या बताया था। ALU का काम होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली काम करना, ये काम नहीं होता इसका। तो ये हमने 2018 के MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स कर ली। उसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सारे क्वेश्चन आंसर यार कंपलसरी है, लाजमी अटैम्प्ट करने। कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन से आए गए सवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, आपने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई इसको किसी भी चीज़ को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज़ हो गए, लिनक्स हो गए। यहाँ पे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिखे हुए हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो आपने इस बारे में जो भी आपको याद किया होगा वो लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे बता देना यार, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा इसके बारे में। फिर इसके बाद बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, यार ये मैंने शायद एक्सप्लेन करा है पहले, ठीक है, पुरानी वीडियोज़ के अंदर मैंने करा था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, ये भी मैंने कर दिया था। अच्छा, उसके बाद ये चार्ट के बारे में बात करते हैं। क्या विंडोज़ 95 ओपन सोर्स था? नहीं भाई, वो कहते थे ख़रीदो इसको। सर्वर सपोर्ट था? नहीं था बिल्कुल भी। मल्टी यूज़र था? बिल्कुल भी नहीं था। मल्टी प्रोसेसिंग था? नहीं था, कुछ भी नहीं था इनमें से, ठीक है। फिर विंडोज़ 7, 8, 10 की बात करते हैं। ओपन सोर्स है ये यार। ओपन सोर्स जो है ना, इसके बारे में ज़रा ज़बरदस्त किस्म की कन्फ्यूज़न चलती है, क्योंकि हम लोग जब विंडोज़ यूज़ करते हैं ना 7 और 8, तो वो लोग पैसे ज़रूर मांगते थे, लेकिन 10 की जब बात करते हैं ना तो 10 जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अब इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब ये तो यार पेपर बनाने वाले को दिमाग पड़ता कि वो इसको सही समझता है गलत समझता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 7 और 8 के लिए मैं कह सकता हूँ हाँ ये ओपन सोर्स नहीं था, क्योंकि वो कहते थे इसको खरीदो वरना एक्सपायर कर देते थे। 10 के अंदर इन लोगों ने ओपन सोर्स कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वर की बात करते हैं। सर्वर सपोर्ट हाँ बिल्कुल देता है यार विंडोज़। मल्टी यूज़र बिल्कुल मल्टी यूज़र है। मल्टी प्रोसेस बिल्कुल है। विंडोज़ NT को विंडोज़ 2000 भी कहा जाता है, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं है विंडोज़ 2000 या NT, ये बोलते हैं नहीं ख़रीदो हमसे। सर्वर सपोर्ट हाँ देते थे, अब नहीं देते, पहले देते थे। मल्टी यूज़र नहीं था इसके अंदर। मल्टी प्रोसेस हाँ था। लिनक्स की बात करें, चारों चीज़ें हैं लिनक्स में। मैक की बात करें, मैक में भी चारों चीज़ें। मैक जो है, अच्छा मैक के अंदर और जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल हुआ है, सही है। उससे पहले नहीं था ये फ्री, तो अब जो है ना इसको फ्री कर दिया इन लोगों ने ओपन सोर्स। तो ये हो गया हमारा ये वाला। अच्छा, उसके बाद स्टोरेज मीडिया फाइल, यार ये आप लोग लिख लेना। मेमोरी के बारे में बता चुका हूँ, रैम रोम होता है, फिर रोम के कुछ पार्ट होते हैं, EPROM वगैरह। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था पिछली बार भी, कंप्यूटर्स के आप लोगों ने याद करने हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर, PC, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे आप लोगों को यार पता होने चाहिए, ठीक है। इनमें से एक नया टॉपिक ज़रूर देते हैं ये लोग। उसके बाद बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग की। डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग के अंदर यार देखो ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग का। एरेस के बारे में भी मैंने बताया, ट्री और ग्राफ के बारे में भी बताया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैंने नहीं बताया था, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। यार ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर उप का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। यार ये मैं अगली वीडियो के अंदर बल्कि एक्सप्लेन कर दूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, तो अभी तो आप लोगों को बस यही देख लो। बाकी जो है ना ये अगले सवाल के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है। अच्छा यार ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा ये मैंने प्रोग्राम बना लिया यार, ये देखो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? बाइनरी सर्च इन C। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज के ऊपर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये इसका आउटपुट मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका आउटपुट ये आएगा। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को जो है 2017-18 का सारा जो था प्रैक्टिकली वर्क मैंने आप लोगों को बता दिया। थ्योरी है, थ्योरी आप लोग याद कर लेना, वरना यार मैं PDF जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अपना ईमेल जो है ना कमेंट के अंदर मुझे डाल देना, मैं ईमेल कर दूंगा। इसकी PDF बहुत छोटी है, 6-7 MB की, आराम से सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।